रमा एकादशी की कथा सुनिए। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनिए। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वे राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूँगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊँट, बिल्ली, गो आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। ये जागरण वैष्णवों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया। शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत की प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वे अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चंवर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसा शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हों। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि ये तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट आया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है।